बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका फेस्टिवल भी हो गया होगा कंप्लीट। तो 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फूड। ये है साइंस का। देखिए मैं बुक कौन सा मैंने लिया है, ये देखिए साइंस का, ये स्टैंडर्ड 6 की बुक है। आई होप आपके पास ये होगा। ये सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है यूनिट 1 में फूड का, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और फूड जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, और ये चीज़ हम कहाँ से लेते हैं, तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी पढ़ाई और लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यहाँ पर दिया गया है भोजन जो कि हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, यूनिट 1। तो बेनकिम्स मदर इज़ मेकिंग फ़िश करी एंड राइस। बेकिम्स की मम्मी जो हैं उन्होंने क्या बनाया है, फ़िश करी एंड राइस बनाया है। ही लाइक्स टू ईट हिज फिश करी एंड राइस विथ वेजिटेबल सैलेड। वो पसंद करता है, क्या खाना पसंद का, फिश करी और राइस खाना पसंद करता है विथ वेजिटेबल सैलेड के साथ। मतलब उसे फिश करी और राइस तो पसंद है ही, लेकिन उसके साथ उसे सैलेड भी चाहिए होता है। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फूड के यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रुप्स दिए गए हैं, जिनको आपको पहचानना है कि ये फूड कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साफ पता चल रहा है, ये राइस है, तो राइस सेरेल्स। सेकंड में हमारा है ये फिश करी, जो कि हमारा आता है मीट में। मतलब यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दिया गया, ये किससे बिलोंग करता है। फिश हमने जो बनाया तो किससे आया, ये मीट से आया है। राइस जो है ये किससे किस टर्म में होता है, तो सेरेल्स के टर्म में होता है। ये जो सैलेड हमने बनाया है किस चीज़ का बनाया है, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, सेरेल्स, मीट, मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मिल्क का तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ मिल्क प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिया गया बस आपको इससे पहचानना है, बहुत ही इजी है ये। तो अब बढ़ते हैं हम लोग, टर्न करते हैं पेज। तो पेज टर्न करने के बाद ये देखिए हमारा आता है अब नेक्स्ट, फूड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कि कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, मतलब उत्पादक कहलाते हैं। ये हमें प्रोडक्शन देते हैं क्योंकि ये प्रिपेयर करते हैं हमारा खुद का फूड। दे यूज लाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो फूड बनाते हैं हमारे प्लांट्स, ये कैसे बनाते हैं, ये लाइट की मदद से। मतलब लाइट का मतलब ये नहीं है घर में जो लाइट होती है वो वाली, ये सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सनलाइट से बनाते हैं, एयर जो उनको हवा मिलती है उनसे बनाते हैं, हम लोग जो पानी डालते हैं उनसे मिलता है, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब है कि जो पेड़ पौधों में पत्ते होते हैं ना, उनमें ग्रीन पिगमेंटेशन होता है, जिनकी वजह से वो खाना बनाते हैं। टू प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन सब प्रक्रिया को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन्हें लाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल को मिलाकर बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लाइट, एयर और वाटर एंड क्लोरोफिल मिलाकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो उनमें बनते रहते हैं। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती रहती है। डिफरेंट प्लांट पार्ट सर्व्स एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। डिफरेंट प्लांट जो होते हैं अलग अलग पार्ट से उन्हें हमें सोर्सेज ऑफ फूड जो है हमें मिलते रहते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, सेरेल्स एंड पल्सेस दैट वी ईट आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम लोग प्लांट के जो पार्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, सेरेल्स एंड पल्सेस जो हम खाते हैं, तो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से ये हमें मिलता है। अब प्लांट्स में देखिए रूट तो होता ही है, आपको पता होगा जो ज़मीन के नीचे होता है रूट, उसे हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स ऑफ प्लांट सच एस कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट आर ईटन बाय अस। तो ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट हो गया, ये सब जो हम लोग खाते हैं ये हमें रूट प्लांट से मिलते हैं। मतलब जो ज़मीन के नीचे दबे होते हैं ना, उनसे हमें मिलते हैं।
इस टाइप के देखिए, आपको तो पता ही है वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स को आप देखेंगे और अपने घर में भी आप पूछेंगे तो आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे ये रूट प्लांट होते हैं। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारा कौन से पार्ट से हम और भी फूड लेते हैं, स्टेम से लेते हैं। ये देखिए स्टेम, स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन बाय अस। स्टेम क्या होता है, एक सर्टेन प्लांट्स होता है जिसे हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट इज ईटन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। जैसे शुगर केन प्लांट होता है ना, तो उसे तो हम लोग खाते ही हैं छील करके, और उससे क्या होता है हमारा शुगर भी बनता है, चीनी भी बनती है, जिन्हें हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं, स्वीट बनाने में यूज़ करते हैं। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो बनाना का फ्लावर पार्ट होता है, प्लांट होता है, उसे भी हम कुक करते हैं और खाते भी हैं, और हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये मिलता है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट। सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, जो जिनके जो स्टेम होते हैं ना, जिनको हम खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर पोटैटो एंड जिंजर। ये देखिए जिंजर एंड पोटैटो जो है, इन्हें ये सर्टेन प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, वो उन्हें हम खाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीव्स। अब लीव्स के बारे में कैसे आपको पता चलेगा कि हम लीव्स से कौन सा फूड लेते हैं। तो लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज लेटिस, स्पिनच, कैबेज एंड फेनुग्रीक आर ईटन बाय अस। तो लीव्स प्लांट में आपको ऐसे भी इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे आपने स्पिनच देखा है, स्पिनच में पत्ते होते हैं, मतलब लीफ टाइप के होते हैं, लीफी वेजिटेबल उनको बोलते हैं। कैबेज में भी आपने देखा होगा ये सब पत्ते होते हैं, आप इनको निकालेंगे तो पत्ते होते हैं, ये मतलब लीफ होते हैं। लीफ ये देखिए लीफ की तरह बना हुआ है। एंड फेनुग्रीक, फेनुग्रीक मतलब मेथी, मेथी के पत्ते होते हैं ना, तो उन्हें हम लोग खाते हैं सब्जियां बनाकर। आर ईटन बाय अस, ये सब खाई जाती हैं, तो ये हमारे लीफी वेजिटेबल्स हो गए जो हमें लीफ से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स में हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना आर ऑल्सो ईटन बाय अस। फ्लावर्स जो होते हैं, मतलब कि जैसे कॉलीफ्लावर आप देखेंगे तो इनको फ्लावर की तरह दिखता है, ये देखिए ये भी ट्री और फ्लावर की तरह दिखता है। ब्रोकली एंड बनाना आर ऑल्सो ईटन बाय अस, तो ये सब हमारे फ्लावर्स प्लांट से हमें मिल जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सीड्स। पल्सेस सच एज मूंग बीन, किडनी बीन, चिकपी एज वेल एज सेरल्स सच एज व्हीट, मेज एंड राइस। पल्सेस को पता है, दालें होती हैं जो मूंग बीन्स होती हैं। किडनी बीन्स मतलब राजमा, चिकपीज मतलब छोले जो वाइट वाले होते हैं वो वाले। एज वेल एज सेरल्स सच एज व्हीट, मेज, ये देखिए व्हीट है, ये मेज है, ये देखिए मेज है, ये गेहूं के दाने हैं इनमें। एंड राइस विच वी ईट आर सीड्स ऑफ प्लांट, जो कि हम लोग सीड प्लांट से लेते हैं। व्हीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लावर। व्हीट ग्रेन्स हमें क्या मिलता है, गेहूं से हमें मिलता है आटा। दैट इज यूज टू मेक चपाती, जिससे हम लोग चपाती बनाते हैं। वी ऑल्सो यूज द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज क्यूमिन, कोरिएंडर, पेपर एंड कार्डामोम एज स्पाइसेस टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। तो सीड प्लांट से हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जीरा, धनिया, काली मिर्च, कार्डामम मतलब दालचीनी, एज स्पाइसेस, इस तरह के जो मसाले होते हैं जो हम अपने फूड में फ्लेवर की तरह ऐड करते हैं, तो ये हमें सीड से मिलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स of mung beans and chickpeas are very nutritious. Sprouting involves soaking seed, draining the water and then leaving them till they germinate. Sprouts can be eaten raw as salad or cooked. स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है जो मूंग बीन्स वगैरह होते हैं ना, चिक पीस वगैरह होते हैं, बेंगल ग्राम जो होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनको क्या करते हैं हम लोग, रात को आपने देखा होगा आपकी मम्मी होंगी पानी में भिगो देती हैं, और उनके बाद पानी निकालने के बाद अगर आप इसको एक दिन के लिए जर्मिनेट कर देंगे ना, किसी पतले कपड़े में आप इसको बांध देंगे तो इसमें जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, उसमें से छोटे छोटे मतलब वाइट कलर के इस तरह से मतलब स्प्राउट्स का जो होता है ना वो मतलब निकल जाता है, एक पत्ता टाइप का निकल जाता है। स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज सैलड और कुक्ड, और इसको आप डायरेक्ट खाते हैं, मतलब बिना भुने हुए ऐसे ही खाते हैं। तो जर्मिनेट होने के बाद, जर्मिनेट का मतलब होता है कि जब आप उसको बांध देंगे ना तो उसको उसमें से इस तरह का आपको एक निकलता है वाइट कलर का जर्मिनेशन के बाद, तो उसे आप डायरेक्ट खाएंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एप्पल, बनाना एंड मैंगो आर कॉमन फ्रूट। There are other fruits such as brinjal and potato which are eaten either cooked or raw and are termed as vegetables. तो fruits and vegetables तो आपको पता है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब कॉमन फ्रूट्स होते हैं,
और इसके अलावा फ्रूट में जैसे आता है ब्रिंजल, आता है टोमेटो, आता है, ये सब जो होते हैं ये तो बिना कुक किए भी खाए जा सकते हैं या इसको वेजिटेबल्स की तरह भी आप बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आप पहचान लिए होंगे कि आप किस तरह से होता है ये सब। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आता है यहाँ पर लाइक डिफरेंट प्लांट पार्ट्स एनिमल्स टू सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड, लेट्स लर्न अबाउट द मेन फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो इसमें जो अब आता है हमारा डिफरेंट प्लांट से, हम प्लांट के पार्ट से जो हम लोग फूड लेते हैं, तो इसी तरह से हम लोग एनिमल से भी फूड लेते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड जो होता है हमें एनिमल से मिलता है, उसे भी हम लोग लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है और आपको चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस चैप्टर को लर्न कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी भी बताऊंगी कैसे करना है। और इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है कि हमें स्टेम से कौन से फूड मिलता है, रूट से कौन सा फूड मिलता है, लीफ से कौन सा फूड मिलता है। जब तक आप इसको घर में आप इसी तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।